अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक। सरकारी विद्यालयों की तरफ प्राइवेट स्कूलों में भी मिले सुविधा की मांग। मधुबनी नगर के क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के सभागार में प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के मधुबनी इकाई की महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष देवानंद झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के कई स्कूल संचालकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस अहम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन सह शिक्षाविद डॉक्टर कुमार कृष्ण की गरिमामयी उपस्थिति रही। डॉक्टर कुमार कृष्ण का एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद झा ने कहा कि हम लोग इस बीच में परेशान हो रहे हैं। 2011 से हम लोगों ने आरटीई एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर अपना विद्यालय चलाया है और सरकार बीच बीच में नया प्रस्ताव पेश करती रहती है। अभी सरकार ने QR कोड का प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव को हम लोगों ने मान लिया और उसमें जो भी आवश्यकता थी उसे पूरा कर QR कोड लिया। अब सरकार कह रही है कि UDAIS में स्टूडेंट का प्रोफाइल भी दर्ज कीजिए। श्री झा ने कहा कि कोरोना के बाद कई प्राइवेट स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरी है। सरकारी स्कूलों में सरकार कई प्रकार की सुविधा देती है, इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। श्री झा ने सरकार से मांग की है कि सरकारी स्कूलों में जो सुविधा सरकार दे रही है वही सुविधा प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार उपलब्ध कराए। वहीं प्रसिद्ध नेत्र सर्जन सह शिक्षाविद डॉक्टर कुमार कृष्ण ने कहा कि कामना करता हूं कि यह एसोसिएशन अपने नैतिक मूल्यों को निभाते हुए हमारे मधुबनी जिला के बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य परायणता का बोध कराते रहे। वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि जब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक UDAIS पर बच्चों का डाटा हम लोग नहीं लोड करेंगे। एसोसिएशन के सचिव गुड्डू सिंह ने कहा कि सरकार की यह दोहरी नीति है जिसका हम लोग अब विरोध करेंगे और सरकार का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर समाज को मुख्यधारा में जोड़कर कार्य पूरी निष्ठा से करूंगा। मौके पर कोषाध्यक्ष श्रवण महतो, निदेशक नीरज झा, राजेश जी, गंगा बाबू, मनोज सिंह, मनोज श्रीवास्तव, विनोद जी, किशोर जी, मुरलीधर सिंह समेत कई अन्य मौजूद थे। संपादक विनोद पांडे के साथ मधुबनी संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग बैठक बुलाए हैं मधुबनी में प्राइवेट पूरे जिले के प्राइवेट स्कूल का। इसका मुख्य मुद्दा है भारत सरकार का एक डाटा संग्रह है UDAIS, जिसमें बच्चों का डाटा मांगा जा रहा है, नाम, पता, आधार नंबर के साथ। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं, आज निर्णय लेंगे कि जब तक सरकार निजी विद्यालय के बच्चे को छात्रवृत्ति, पोशाक एवं जो सुविधा सरकारी स्कूल के बच्चे को देती है वह सुविधा नहीं देगी तब तक छात्रों का डाटा हम लोग UDAIS पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर कुमार कृष्ण, नेत्र सर्जन, रांटी नयन ज्योति नेत्रालय। आज मधुबनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं हृदय से बहुत आनंदित हूँ कि इतने सारे संचालक के बीच में मुझे उनसे मिलने और रूबरू होने का मौका मिला और बच्चों के प्रति हम मधुबनी जिला में उनकी भविष्य, उनकी अनमोल भाव को कैसे आगे तक ले जाएं, इसके लिए इनके विचारों को सुन करके बहुत अच्छे भाव, बच्चों का जीवन का प्रबंधन कैसे हो, उनका संवर्धन कैसे हो, नहीं, इनकी बातों को सुनकर सही में आज मेरा हृदय बहुत आनंदित हो गया। मैं कामना करता हूं कि यह एसोसिएशन अपने नैतिक मूल्यों को निभाते हुए हमारे मधुबनी जिला के बच्चों के प्रति नहीं, अपने कर्तव्य परायणता का बोध हमेशा करते रहे और समय समय पर इनके बातों को सुनने का मुझे भी मौका मिले ताकि मेरे भीतर में भी बहुत अपने समाज के प्रति कुछ करने का भाव जो है वो समय समय पर मेरा चार्ज होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एसोसिएशन को हृदय से शुभकामना देता हूं कि ये बहुत अपने कार्य के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति निर्वाहन करें। बहुत धन्यवाद।
मैं गुड्डू सिंह, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन मधुबनी, जिला इकाई मधुबनी, इस निजी विद्यालय के बैनर के नीचे सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपना मंतव्य विचार प्रकट करना चाहता हूं। आप मीडिया भाई बंधु के माध्यम से सरकार की नीति है 1968, 2005 और 2020 जो शिक्षा जो है सो बाहरी वातावरण से बच्चों को जोड़ा जाए। आज भी रेशियो शिक्षा वहीं का वहीं है, मतलब ब्रिटिश के समय जो शिक्षा की मतलब परंपराएं थी आज भी वही है। शिक्षाएं बांटी जा रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, जो निजी विद्यालय यह कार्य देने का कर रही है। मतलब सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वित अगर हो रही है तो यह निजी विद्यालय ही कर रही है। सरकार का 2.5 GDP एक बहुत बड़ा मतलब पैसा इस पर सरकारी फंड में खर्च हो रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे देश के बाल बोध बच्चों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और हम लोग निस्वार्थ भाव से हम सभी संस्थापक उनकी जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनके तहत हम जो है अंदर आत्मा से उनको क्रियान्वित करते हैं और समाज के मुख्य धारा से उसको जोड़ते हैं। हम लोगों का छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वह गरीब तबके के हाशिए पे जो लोग हैं वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सरकार हम लोगों को, हम उनके सभी मानकों को मानते हैं, लेकिन वह सरकार हम लोगों के लिए विचार करे। हम गरीब नौनिहाल बच्चों के लिए मुफ्त किताब हो, पोशाकें हो, छात्रवृत्ति हो और भी सारी जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको मिले। हम लोग इस बीच में परेशान हो रहे हैं। 2011 से हम लोगों ने RT एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के विद्यालय अपना चलाया है और बीच में सरकार नया जो है प्रस्ताव पेश करती रहती है। अभी QR कोड का उन्होंने कर दिया, तो QR कोड जब हम लोगों ने इसको जो है माना और इसमें जो भी आवश्यकता थी उसे दे करके QR कोड लिया है, तो अब वो बोल रहे हैं नहीं UDAIS में आप स्टूडेंट प्रोफाइल भी भरिए। स्टूडेंट प्रोफाइल जो है भरेंगे। कोरोना के बाद में जो है बहुत सारे स्कूलों का जो है स्थिति जो है अभी तक नहीं सुधरा है, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रही है। वैसे स्थिति में स्टूडेंट प्रोफाइल भरने के लिए जहां एक और हम सरकार से कुछ दिनों का और समय की मांग करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम जो है सरकार को कहेंगे कि सरकार जैसे सरकारी स्कूलों में किताबों की और किताब और पोशाक की सुविधा देती है, छात्रवृत्ति देती है, वहीं दूसरी ओर जो है ये चीज़ें जो है हमारे प्राइवेट स्कूलों को भी उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग जो है UDAIS में स्टूडेंट प्रोफाइल डालें और डालने का जो है हम लोगों का भी जो है मकसद पूरा हो। एक देश में दो विधान कैसे चलेगा।